आज सेकेंड टाइम काजी सर से मुलाकात हुई। फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे दूरदर्शन में, तो सिर्फ मेरे को कार्ड दिया, मैं हाई हेलो किए, बस हो गया। लेकिन आज जब आए, उनके साथ बातें किए, जर्नलिस्ट है, बहुत सारा स्टोरी है उनके पास, मेरे को सुनने में इतना अच्छा लगा, क्या बोलो। आज सिर्फ मैं नहीं, आप लोगों को भी सुनाऊंगी उनका जीवन का हिस्सा, क्या बनना चाहते थे, क्या बने थे, क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं सर, आज सुनना है उनसे। मैं अपनी आर्ट के जर्नी के बारे में सब लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में कैसे है और कैसे आर्ट डायरेक्टर बना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, जो जैसे हमारे ज़माने में क्या था, जब हमने 12th किया तो ये होता था कि सब लोग साइंस पेरेंट्स चाहते थे कि साइंस पढ़ो। अब मैंने बोला भाई मैं आर्ट पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पेंटिंग बनाना है, मुझे स्केच करना है। तो हमारे फादर इंजीनियर थे, वो कह रहे ये क्या, ये तो लड़कियों वाला काम है, क्यों कर रहे हो भाई, तो कुछ ऐसा काम करो। वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ, मेरा दूसरा भाई को चाहते थे वो डॉक्टर बने, ना ही वो डॉक्टर बने ना ही मैं वो इंजीनियर बना। तो मैंने ये ठाना कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करूं। और मैं क्या करता था, जैसे घर में रहता था, जैसे स्केचिंग साथ साथ करता रहता था, ड्राइंग करता रहता था, पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स बनाता था। फिल्म स्टार के उस ज़माने में काफ़ी पोर्ट्रेट मैंने बनाए हैं, जैसे पुराने दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, देवानंद, और ये सब स्केचेस इस तरह से, रेखा, ये सब बनाए। तो वो मैं बड़ा परेशान था, लेकिन फादर मेरे देखते थे, वो नाराज़ हो जाते थे, यार तुम फिर वही शुरू कर दिया। तो उन्होंने मेरे 4-5 ट्यूशन लगाए कि फिजिक्स पढ़ो, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, आप इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट दो। मैं, लेकिन मेरा दिल लगता ही नहीं था उसके अंदर कि मैं इतना कैसे करूं। तो फिर ये डिसाइड मैंने सोचा कि फादर का इत्तेफाक से आउट ऑफ कंट्री जॉब मिल गया, तो उन्होंने 5 साल का अपना छुट्टी लिया और वो चले गए। तो मैंने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है कि मैं अपने फील्ड चेंज करूं। तो उन्होंने मेरा एडमिशन जो है बीएससी में कराया। तो मैंने कहा यार बीएससी तो मुझसे बहुत मुश्किल है। 3 महीने बाद मुझे लगा कि मुझे आर्ट वालों से मिलना चाहिए। यहाँ पे आर्ट डिपार्टमेंट है मेरठ कॉलेज के अंदर, मेरठ सिटी में। तो मैं आर्ट डिपार्टमेंट में गया, तो मुझे लगा वो सब लोग पेंटिंग बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है। तो मैं सीधा हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया, एसके शर्मा नाम था उनका। उनसे मैंने बोला कि सर क्या मैं आर्ट में एडमिशन ले सकता हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा हाँ, आपने फॉर्म भरा होगा तो ले सकते हैं। मैंने नहीं, ऑलरेडी आई एम डूइंग बीएससी। कह रहे नहीं नहीं, आपको टेस्ट देना पड़ेगा फिर। तो अगर आप मुझे अपनी फाइल दिखाओ कुछ आपने बनाया। तो मैं फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको फाइल दिखाया, तो बड़े इंप्रेस हुए। उनको यकीन नहीं आया कि ये मैं बना सकता हूँ, साइंस का स्टूडेंट हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका टेस्ट होगा, आप यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाइए, हमारे सामने स्केच करिए। तो मैंने उनको स्केच करके दिखाया, तो उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने मेरा कहा कि ठीक है हम आपका एडमिशन कराएंगे। तो इस तरह से मेरा एडमिशन फाइन आर्ट्स में मैं चला गया। तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स, एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, एक सब्जेक्ट इंग्लिश, तो इस तरह से बैचलर डिग्री होता है। उसके बाद मैं मास्टर डिग्री किया। जब मेरे फादर वापस आए तो मेरा देखा, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर आए हैं। वो कह रहे यार कमाल कर दिया, बीएससी में इतने अच्छे नंबर लाए। उनको पता नहीं था मैंने फाइन आर्ट्स किया है। तो ये मेरा कॉलेज में भी बड़ा नाम हो गया, लोग देखने लगे कि यार ये तो नया जो आया है स्टूडेंट, ये बड़ा काम करता है। अब अपने फाइन आर्ट्स के लिए तो फादर ने बोला भाई अब आपने अपनी मर्जी करा, जॉब कैसे करोगे, जॉब क्या होगी, अब किस तरह की जॉब आपको मिलेगी। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि या तो पीएचडी करें या फिर जॉब कैसे ढूंढे। तो पीएचडी में तो काफ़ी टाइम लग रहा था, सिनॉप्सिस, डिस्कशन, ये वो चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है आप मुझे 100 रुपीज़ दीजिए, मैं ज़रा दिल्ली होके आता हूँ। क्या दिल्ली क्या करोगे, मैंने जॉब ढूंढेगा, हाँ जॉब मिलती है दिल्ली में, मेरठ में तो मिलेगी नहीं। तो नेहरू प्लेस किसी ने मुझे बोला कि नेहरू प्लेस आप आइए, जाइए, वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज हैं, वहाँ जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं दिल्ली आया, फिर नेहरू प्लेस मैंने ढूंढा, नेहरू प्लेस पहुंचा। तो उस ज़माने में एक न्यूज़पेपर निकलता था जॉब से रिलेटेड, तो शायद वो 50 पैसे या 1 रुपये का कोई पेपर था, मुझे अभी याद नहीं है। तो उसमें जॉब्स होती थी खाली, ओनली वैकेंसीज। तो मैंने एक वैकेंसी देखी आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर। तो मैंने सोचा ये कॉलम मेरे लिए काम करेगा। तो फिर मैंने वहाँ पे फ़ोन किया किसी को, तो कोई कैप्टन थे, उन्होंने फ़ोन उठाया, कहने लगे हाँ ये जिस बिल्डिंग में आप फ़ोन करें उसी बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, अभी आ जाओ आप मिलने के लिए। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने बोला ठीक है तो आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैंने मास्टर डिग्री किया है फाइन आर्ट्स में, और मैं डिज़ाइनर आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। डिज़ाइनर तो मुझे मालूम ही नहीं था उस ज़माने में डिज़ाइनर क्या होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है तो आप कुछ लेआउट करिए। मैगजीन वो निकालते थे, तो उस मैगजीन को उन्होंने दिखाया मुझे कि पहले मैनुअली लेआउट होता था। उस ज़माने में कंप्यूटर पे लेआउट नहीं होता, सब कुछ पेस्टिंग मैनुअली करनी होती थी, आपके पिक्चर बॉक्सेस, पिक्चर सेलेक्ट करना, ये सब चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी। तो मैंने पहली बार देखा कि वो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, कलर ब्रोमाइड क्या होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटो किस तरह से रिप्लेस करते हैं। तो एक लेडी थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे थोड़ा हेल्प किया। उन्होंने बताया कि देखो ये फोटो आर्टिकल ऐसे जाता है, हेडलाइन ऐसे होती है, इसके पॉइंट साइज होते हैं, इसको आपको बताना पड़ता है। तो इस तरह से मैं इस कैरियर में मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद तो फिर कंटिन्यूअस
चलता रहा सिलसिला, बहुत इंटरेस्टिंग चलता रहा। मैं फिर जॉब के बाद जॉब चेंज करता रहा, फिर मैं डिज़ाइनर, फिर 2-3 साल के बाद अच्छी जॉब मिली, मैं आर्ट डायरेक्टर बन गया, तो बड़ा मैच्योर मैगज़ीन में आ गया मैं। तो ऐसे होते होते फिर मैं क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी हमारा एक सब्जेक्ट रहा है कॉलेज में, तो मैंने एक फ़ोटोग्राफ़ी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, तो मेरा वहाँ फ़ोटो सेलेक्ट हो गया, तो मुझे और भी इंस्पिरेशन मिला कि भाई ये तो ऐसी चीज़ है, एग्जीबिशन करना चाहिए। तो फिर हमने कुछ पेंटिंग जो मेरी मास्टर डिग्री थी और कुछ मैंने बाद में बनाई थी, उनको मिल करके ग्रुप शो मैंने देखा। तो उस ज़माने में आईएफएक्स ही मेन होता था, आईएफएक्स और त्रिवेणी में लोग एग्जीबिशन करते थे, तो ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, तो मुझे आर्ट की जर्नी शुरू हो गई मेरी प्रॉपरली। फिर ऐसे ही मैं जब फ़ोटो शूट कर रहा था, जब एग्जीबिशन में आए तो दूरदर्शन से कोई प्रोड्यूसर आए, तो उन्होंने बोला भाई आप अपने फ़ोटो के बारे में बताइए, इसमें क्या है। तो मैंने एक लैंप शेड शूट किया था, नाइट में जो अर्दन लैंप होता है उसमें थोड़ी सी लाइट जल रही है और बहुत सब कुछ सिलुएट है, पूरा डार्क है, सिर्फ एक लाइट दिख रही है। तो वो बहुत ऑर्डिनरी कैमरा, जेनिथ कैमरा, एक रशियन कैमरा होता है, उससे मैंने शूट किया। उस ज़माने में 1000 रुपीज़ का आता था। तो जैसे उन्होंने कहा तो आप तो बड़ा अच्छा बोलते हो, ये तो आप हमारे एक प्रोग्राम आता है दूरदर्शन पे कला परिक्रमा, क्या आप वो करोगे? मैंने कहा कैसे करते हैं आप मुझे बताइए। तो उन्होंने वो ले गए मुझे, तो वहाँ से मेरे एक दूरदर्शन के साथ तो लिंक बना। तो मैं वो फिर काफ़ी सारे, अच्छा उसमें क्या हुआ उस प्रोग्राम में कि आर्टिस्ट से आपको मिलना है और उनको इंटरव्यू करना है और वो कैसे काम करता है अपने स्टूडियो में वो देखना है। तो उससे क्या हुआ, आर्ट की नॉलेज और बढ़ गई कि ये पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, कौन से कलर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, फिगरेटिव वर्क में क्या कंपोजिशन। तो मैं काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट को इंटरव्यू किया जो आजकल बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट है इंडिया के। तो ये मौका मुझे मिला, तो इस तरह से मुझे आर्ट फील्ड में, रियल आर्ट वर्ल्ड में मेरी एंट्री हो गई बेसिकली। और फिर मैं काफ़ी सारे शोज़ में जाने लगा, फिर लोग मेरे कमेंट पे बात करने लगे, यार आप पेंटिंग के बारे में बड़ा अच्छा कमेंट करते हो और बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं आपके, जो टेक्निकल बातें आप बात करते हो, नॉर्मली जो राइटर हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, तो आप वो लिखो आर्टिकल। तो मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। मैंने फिर कुछ हिंदी में आर्टिकल लिखे, तो लोगों को बड़ा पसंद आया कि आप बात करते हो रियल में आर्ट की। बेसिकली लोग कहते हैं क्रिटिसाइज करना, मैं कहता हूँ क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैंने किया और आज भी कर रहा हूँ। अभी मैं अकेला आदमी जो ऑन द स्पॉट जाकर के एग्जीबिशन में क्रिटिकल एप्रिसिएशन लोग मुझसे सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से मेरी एक राइटिंग जर्नी भी शुरू हो गई। तो मेरी पेंटिंग जर्नी, फोटोग्राफी जर्नी, राइटिंग का स्टाइल, ये सब मेरा एक आर्ट का एक कम्बिनेशन बन गया। तो इस तरह से मेरा आर्ट वर्ल्ड में एंट्री बहुत अच्छी तरह रही। अब ऑलमोस्ट 37 ईयर से मैं अभी आर्ट डायरेक्टर हूँ एक मीडिया कंपनी में, और 37 ईयर से मैं आर्ट फील्ड में लोगों से मिल रहा हूँ, आर्ट पे लिख रहा हूँ और लाइव शोज़ कर रहा हूँ। मेरी अपनी एक गैलरी भी है जिसमें हमने लाइव शो करते हैं। वो गैलरी अकेली दिल्ली की गैलरी, जिसको हमने 3 साल में मोर देन 100 शो किए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम यंग आर्टिस्ट को देते हैं। आप आइए, इसमें डिस्प्ले करिए, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को, मतलब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से और एम्बेसी से और डायरेक्टर, जैसे एनजीए में डायरेक्टर, ललित कला के चेयरमैन, इस तरह के लोगों को बुलाते हैं, इंटरेक्ट कराते हैं। बेसिकली वो वहाँ पे एग्जीबिशन करना एक एजुकेशन होना है, एक आर्टिस्ट को मालूम होता है कि एग्जीबिशन में क्या क्या होता है, वो लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा एक आर्ट टॉक भी हो जाता है। तो अभी इसीलिए मुझे काफ़ी लोग आर्ट टॉक के लिए बुलाते हैं, डिस्कशन करते हैं। एग्जीबिशन में अक्सर मैं जजेस भी होता हूँ कि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, तो ये सब मेरा चल रहा है। तो मैं आर्ट डायरेक्टर होने के अलावा, आर्ट डायरेक्टर में आपको क्या है, आपको मालूम होना चाहिए फोटोग्राफी क्या है, डिज़ाइन की वैल्यू समझ में आना चाहिए आपको, और आपको ये मालूम होना चाहिए कैसे डिस्प्ले होगा, पॉलिटिकल स्टोरी कैसे डिस्प्ले होगी, स्पोर्ट्स स्टोरी किस तरह डिस्प्ले होगी, फिल्म की स्टोरी कैसे डिस्प्ले होगी, तो आपको कंपोजिशन सब कुछ मालूम है। तो मेरा एक लास्ट में एक मैसेज भी है, कहना भी चाहता हूँ कि हर आदमी एक आर्टिस्ट है, बस किसी का एस्थेटिक्स वैल्यूज़ ज़्यादा समझ में आती है, किसी को कम आती है। मैं एक एग्जाम्पल देता रहा हूँ कि हर आदमी आर्टिस्ट है। आप फ्रूट वाले के पास जाइए, उससे बोलिए मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, तो जैसे आप एप्पल खरीद लेंगे ना, उसके बाद वो उसको अपनी जो ठेला है, अपना जो दुकान है, उसको रीअरेंज करता है। इसका मतलब वो डिज़ाइन करता है, इसका मतलब वो आर्टिस्ट है, वो डिज़ाइनर है। ऐसे हर चीज़, कपड़े की दुकान पे जाएं, पान वाले के पास जाएं, उससे बोलेंगे भाई मुझे पान चाहिए, तो वो उसको डिज़ाइन करता है, कत्था, चूना, छाली, वो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिस्प्ले करता है। अदरवाइज तो वो पैकेट बना के रख सकता है ना, लेकिन उसको मज़ा आता है डिज़ाइन करने में। एलिमेंट वो 1 by 1 उसी सीक्वेंस में डालता है। तो इसका मतलब हर आदमी डिज़ाइनर है। अब नानी दादी घर में होती हैं, वो सडनली बोलती है नहीं चादर अच्छी नहीं लग रही है, ये सूट अच्छा नहीं लग रहा, ये सोफा यार ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उनके अंदर डिज़ाइन सेंस है। हम लोग जो एजुकेटेड आर्टिस्ट हैं, जो पढ़ाई करते हैं उसमें, तो उनको और ज़्यादा थ्योरेटिकल मालूम है, पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। तो बेसिकली हर आदमी एक आर्टिस्ट है, लेकिन उसको फाइन ट्यूनिंग अगर उसकी हो जाए, सब्जेक्ट की और समझ आ जाए,
एस्थेटिक वैल्यूज की समझ आ जाए तो वो आप कह सकते हैं बड़ा डिजाइनर है, बड़ा पेंटर है, इंटीरियर डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ जाती है। तो मैं आने वाले लोग जो काम कर रहे हैं तो वो उनको ये समझना चाहिए कलर का इंपॉर्टेंस क्या है, एक ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो अगर आपको पेंटर बनना है आपको ड्राइंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको फिगरेटिव समझ होनी चाहिए, एनाटॉमी की समझ होनी चाहिए, तो आप अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। अरे आप कितना अच्छे से बोला, मैं बोला ना, देखा बहुत अच्छे बोलते हैं। अच्छे तो बोलेंगे क्योंकि जर्नलिस्ट है, लेकिन सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है। मेरे को एक बातें बोलना है। आप तो जो जी, बोला वो तो बोला। जी। देखो, पेरेंट्स को थोड़ा लिबर्टी देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आपका माने आप ऐसे उसी टाइम पे, हालांकि उसी टाइम पे जी, जी। आपका पापा चले गए थे विदेश, जी, जी। फॉरेन चले गए थे, जी। आप चुन लिया था आपका लाइन। लेकिन पेरेंट्स थोड़ा फ्रीडम देंगे, थोड़ा बच्चे के ऊपर, बच्चे की चॉइस के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो बच्चे बहुत दूर, जैसे काजी साहब के तरह आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू सो Thank मच। you, thank you, sir. देखते रहिए सुनहरा सफर विथ हिजौली। Thank you. नमस्कार।